हाय गाइस, सिक्योर योर हैक्स के बग बाउंटी कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सेसेस का इंट्रो पार्ट। बेसिकली आज हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी, ये एक वास्ट का टॉप 10 वल्नरेबिलिटी में आता है। ठीक है, इसका इंट्रो पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है कैसे। आइए गाइस हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई एक्सेसेस लाइक इसका अगर फुल फॉर्म में बताऊं तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है क्या। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि ये एक वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जो जो वेबसाइट्स में पाई जाती है, जो कि वेब एप्लीकेशन और वेब पेजेस में होती है। और इसमें होता क्या है कि इसमें हम मालिशियस यूजर को अलाउ करते हैं कि वो क्लाइंट साइड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट जो कोड है वो वेब पेजेज में इंसर्ट कर सके। ठीक है, क्या इंसर्ट कर सके? क्लाइंट साइड कोड, मतलब हमारे तरफ से अगर हम जैसे कोई कोड उठाएं, ठीक है, जैसे अगर हम कोई जावास्क्रिप्ट टैग उठाएं, IMG टैग, HTML टैग, ये सब, और उसको हम वही जावास्क्रिप्ट को उन वेब पेजेस में इंजेक्ट कर सके, डाल सके, तो इसके चलते अगर हम डाल पाएंगे तो वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है। ठीक है, अगर हम इसको और ज़्यादा पढ़ें, ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें कॉम्प्रोमाइज, इससे दिक्कत क्या क्या आ सकती है। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा जो यूजर्स के साथ इंटरेक्शन है कि जैसे वेब पेजेज पे ऐसे गए, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, अगर हम google.com पे गए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे किया तो आप देख रहे हैं ऐसे क्लिक करने पे आया, तो ये सब इंटरेक्शन को भी हम उड़ा सकते हैं, बेसिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जावा, वही ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बग के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिक्स है अपना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, कि ये वो बग है जिसमें यूजर या फिर अटैकर क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट कोड इंसर्ट कर पाता है वेब पेजेज, वेब एप्लीकेशन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सेसेस वर्क कैसे करता है, लाइक जावा, मतलब ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बग काम कैसे करता है। ठीक है, तो हाउ एक्सेसेस वर्क, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ठीक है, बहुत सारे इनपुट पैरामीटर होते हैं। कोई भी वेब एप्लीकेशन है वो पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, कुकीज, इन सब से डेटा लेता है। ठीक है, अगर मैं ये और कुकीज़ वगैरह का बात करूं, ठीक है, हम बॉक्स ओपन करेंगे, ठीक है, और ये अपना है फायरफॉक्स। ठीक है, अगर मैं google.com की ही बात करूं, हमने ये बॉक्सफुट में रिक्वेस्ट कैप्चर कर लिया google.com। ठीक है, अब ये अपना एक नॉर्मल सा रिक्वेस्ट है जो google.com भेज रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इंस्पेक्टर में, कुकीज है इसमें। ठीक है, कुकीज है, NID, SID, सिक्योर, PS1D, ये सब कुकीज है अलग अलग। ठीक है, और ये रहा अपना कुकीज का डेटा। तो यहाँ पे सारा इनपुट पॉइंट है। ये गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट भी इसी तरह होता है। ठीक है, तो ये सब इनपुट पॉइंट होता है। तो वेब सर्वर जो है वो डेटा लेता है पोस्ट, गेट, कुकीज, पैरामीटर, इन सब से। ठीक है, और यहाँ के इन सब रिक्वेस्ट से अगर जो मैलिशियस यूजर है, अगर वो किसी तरीके से क्लाइंट साइड कोड डाल पाता है, ठीक है, तो वो उससे हम एक्सेस अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर मैं और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये एक पेलोड है, ये स्क्रिप्ट टैग एक तरह का टैग है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट जो कि अलाउ करता है हमें इंजेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे डालें, ठीक है, तो अब ये पैरामीटर में हम अपना डेटा सप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से एक्सेसेस काम करता है। हम किसी इनपुट के थ्रू, किसी जहाँ से भी हम इनपुट डाल सकते हैं वहाँ से अपना ये पेलोड जो भी है वो अलर्ट पॉपअप वगैरह के लिए डालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये google.com पे तो ऑब्वियसली नहीं है ये, तो ये इस तरीके से हम डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक इमेज के फॉर्म में थोड़ा जानते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक इमेज के फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, ये अपना हमारा अटैकर का ब्राउजर है। ठीक है, सबसे पहले HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, जब हमने अगर मैं दिखाऊं, जब हमने यहाँ पे google.com डाला था, ठीक है, ये रिक्वेस्ट मेरे पास आया था। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमने जो भी है रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है,
हर एप्लीकेशन 3 चीज़ से बनता है, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट से, ठीक है। तो इसमें हमने किसी तरीके से अपना कोड इंजेक्ट किया, ठीक है। ये यहाँ से हैकर ब्राउजर पे आया, ठीक है, जो मेरा ब्राउजर था, जो अटैकर का ब्राउजर, वो सर्वर पे सेंड करेगा, ठीक है। और सर्वर क्या करेगा, जो वेब पेजेज है उसमें जो हमने यहाँ पे कोड डाला था, जो भी हमने इनपुट में कोड डाला था, अगर वो कोड हूबहू इसमें डाल के भेज दे ब्राउजर में, तो इस तरीके से एक्सएसएस काम करता है। बेसिकली सर्वर क्या कर रहा है, जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं उसको वेब पेजेस के अंदर इंजेक्ट करके भेज दे रहा है। तो इस तरीके से एक्सएसएस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए ये जो सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो हम पेलोड डाल रहे हैं वो इसको पेज में नहीं डालें, ठीक है, या फिर जो पेज में डाल रहा है वो सही से नहीं डाले, उसको इनकोड कर दे, उसमें कुछ चेंजेस करने लगे, तो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ना कुछ कुछ कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, पूरा होना चाहिए हमें एक्सेस अचीव करने के लिए, ठीक है। जैसा कि सबसे पहला कंडीशन तो यह है कि कोई भी फिल्टरेशन नहीं कर रहा है। मतलब जब इस रिक्वेस्ट में जो भी हम, जैसे यहाँ पे जो अपना टैग था स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट वाला, ये टैग हम यहाँ पे डाले, ठीक है, सर्वर पे गया और सर्वर अब इसको फिल्टर नहीं कर रहा है, कोई भी वैलिडेशन नहीं कर रहा है, खूबहू पेज में डाल रहा है, ठीक है। तभी हो सकता है अगर वो उसको फिल्टर कर देगा, चेंज कर देगा, तो एक्सेस वहीं पे खत्म हो जाएगा, अगर सर्वर भी कुछ भी किया तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि जब हम इसको भेजें, सर्वर चाहे सेव करके फिर रिफ्लेक्ट करे यहाँ पे भेजे, या फिर बिना सेव करे ही हमें भेज दे, मतलब इस वेब पेज में भेजे, चाहे सेव करके भेजे चाहे बिना सेव करके भेजे, ठीक है। तो अगर सेव करके भेजता है तो हम परसिस्टेंट टाइप का एक्सेस लेते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर नहीं लेता है तो नॉन परसिस्टेंट, मतलब जो सर्वर में नहीं रहता लेकिन फिर भी वहाँ दिखता है, तो उस टाइप का एक्सेस आएगा। अभी आपको ये चीज़ें भले नहीं समझ में आए, आगे जाके और अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये दो कंडीशन ही है कि सर्वर जो है वो चाहे अपने डेटाबेस में सेव करे या फिर नहीं भी करे, लेकिन वो वेब सर्वर में जब वो भेज रहा है तो वो रिफ्लेक्ट करके किसी ना किसी तरीके से भेजे अपना जो पेलोड है। और दूसरा, वो जो पेलोड भेज रहा है वो फिल्टर ना करे, ठीक है। अगर आपको पेलोड और जानना है, ठीक है, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक कंडीशन एक्सेस का, ठीक है। तो एक्सेस सिंपली एक ऐसा बग है जिसमें जो अटैकर है वो हैकर ब्राउजर के थ्रू जो जावा स्क्रिप्ट कोड है सर्वर, ये जो वेब पेजेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है उसमें इंजेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब हम एक इसका एग्जांपल देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं तो हम पोर्ट्स फिगर चीट शीट पे जाते हैं, ये एक वल्नरेबल लैब है, ठीक है। यहाँ से हम बस एक वल्नरेबल लैब उठा लेंगे क्योंकि हम इजीली उसे प्रूफ कर सके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या था, सबसे पहला हमारा कंडीशन है, ठीक है, कि हम यहाँ पे अपना इनपुट भेजने के लिए एक पैरामीटर कुकी कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये x नाम का एक पैरामीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना भेजते हैं, जो यहाँ पे अपन हम लोगों ने पेलोड लिख रखा है, ठीक है। हम गए, हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा फायरफॉक्स में ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको बॉबशूट में डाल के थोड़ा और ज़्यादा एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया अपना पेलोड, ठीक है। अब ये तो आ गया, जैसा आप देख सकते हैं, दिस साइट हैज बीन हैक्ड, ठीक है। ये सिंपल पॉपअप है, ठीक है। अब ये हुआ कैसे हम ये जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक बार कुछ ऐसा डाल देते हैं, ठीक है। ये अपना कोड था, ठीक है। ठीक है, जो भी इनपुट डाल रहे थे हम, इनपुट जो भी हमने इनपुट डाला है, जैसे अगर हम बिंग डाले, बैटमैन डाले, तो यहाँ आ जा रहा था, ठीक है। अब ये H1 टैग है,
H1 टैग होता है हेडिंग के लिए, ठीक है। अगर जैसे हम बिंग डालें तो आप देखिएगा यहाँ पे आपका ये हेडिंग आ रहा है, ठीक है। अगर अब हम इसके बीच में, ठीक है, ऐसा डाल दें स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, तो अब हम इसके बीच में हमने H1 के बीच में अपना ये एक टैग डाल दिया शुरू से आखिरी तक, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक अलर्ट पॉपअप आ जाएगा, यस आ जाएगा, मगर फिर से डाल के देखते हैं, ठीक है। तो ये था सबसे बेसिक एक्सरसाइज का। अब जैसा कि हमने बात किया था कि इसके लिए अब इसमें आप देख सकते हैं HTTP रिक्वेस्ट विथ एक्सेस जावा स्क्रिप्ट यानी एक्सेस पेलोड। इसमें हमने इनपुट कहाँ पे किया, एक्स पैरामीटर पे, ठीक है। ये मेरा ब्राउजर है, अटैकर का ब्राउजर है, ठीक है। अटैकर के ब्राउजर में आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट में ये गया, ठीक है। अब ये सर्वर पे जाएगा, ठीक है, सर्वर पे गया, ठीक है। फिर हमने क्या बोला था, सर्वर में जो रिस्पॉन्स है उसमें जावा स्क्रिप्ट आएगा अपना पेलोड इंजेक्ट किया हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना पेलोड इंजेक्ट किया हुआ आया, ठीक है। और जब ये आया तो कहाँ पे जाके रहेगा, ये हमारे ब्राउजर में जाएगा, ठीक है। आके हम ये जो वेब पेज है जो वो तो हमारे ब्राउजर में ही वापस से हम देख पाएंगे, ठीक है। तो ये अपना एक्सेस पेलोड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब जैसा कि हमने बात किया था कि इस एक्सेस का एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या था, वेब सर्वर कोई भी वैलिडेशन कोई भी फिल्टरेशन नहीं करे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे ये डाल रहे हैं, ठीक है, दिस टैग ये डाल रहा है। जैसे हमने ये ओपन टैग डाला, क्लोज टैग डाला, ठीक है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट डाला, तो कहीं भी कुछ भी फिल्टर नहीं कर रहा है। पहला कंडीशन अपना ट्रू हो गया, ठीक है। तो अब क्या था कि दूसरा कंडीशन क्या है कि इस डेटा को सेव करें या फिर इस डेटा को प्रिंट करें HTML फॉर्म में, ठीक है। इस डेटा को सेव कर रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इसको क्या प्रिंट कर रहा है HTML फॉर्म में, जो भी हम पेलोड डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML फॉर्म में, यहाँ पे अगर आप अपना ये कंटेंट टाइप देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट HTML है और ये HTML फॉर्म में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये अपने ब्राउजर में आना चाहिए था और अपने मतलब जो है अपने ब्राउजर में एग्जीक्यूट होना चाहिए था, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जैसे हम रिफ्रेश करें तो इसीलिए अपना जो एक्सरसाइज है यहाँ पे ट्रू हो रहा है। यही था अपना सबसे जो बेसिक एक्सप्लेनेशन होता है एक्सरसाइज का, यही होता है, ठीक है। कि हमने रिक्वेस्ट भेजा ब्राउजर के थ्रू, हैकर के ब्राउजर के थ्रू, सर्वर पे गया, सर्वर ने उसे चाहे स्टोर किया चाहे बस उसे जब रिस्पॉन्स में भेजा तो वो वापस से प्रिंट करा के भेजा और वो ब्राउजर में जाके एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्सेस से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे पेज को बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, कुकीज, ठीक है। ये सब जो कुकीज हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर एक्सेस google.com पे होता तो हम ये सब कुकीज स्टील कर पाते, ठीक है। चाहे साइट में चेंजेस कर सकते, साइट में क्यों चेंजेस कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब अपना HTML कोड आ रहा है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कोड डाल सकते हैं, वैसे ही हम एंकर टैग भी डाल सकते हैं, या हेड टैग भी डाल सकते हैं, बॉडी टैग भी डाल सकते हैं, तो साइट में भी डिफॉर्मेटी ला सकते हैं, ठीक। ओपन रिडायरेक्शन कर सकते हैं, मतलब हम गए google.com पे, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा evil.com पे। जैसे यहाँ हम portsfigure.com पे गए, अगर हम कुछ ऐसा कर दे, जैसे अगर हम ऐसा कुछ पेलोड डाल दे, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल टू https://bing.com, ठीक है। आप देख सकते हैं, ओके, डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग हमारी तरफ से गलत था, यहाँ पे अभी हमने पेलोड डाला है https://bing.com पे जाने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, ये विंडो डॉट लोकेशन होगा, विंडो डॉट लोकेशन, और यहाँ पे हम ऐसा ब्रैकेट डाल दूंगा, ठीक है। तो ओके, विंडोज कर दिया। अब जैसा कि हमने देखा, हमने ये पेलोड डाला, ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन, विंडो में होता है, ठीक है।
हमने ये पेलोड डाला, ठीक है, जैसा कि हमने बोला हम इसे ओपन ही डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये पेलोड डाला और अब देख सकते हैं कि अगर हमने जैसे bing.com डाला था तो हम bing.com पे भी रीडायरेक्ट हो जाते हैं इससे, ठीक है, ठीक है। तो हम ओपन रीडायरेक्शन भी कर सकते हैं, लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, जो कि हम आगे जाके आने वाले वीडियो में इसे डिटेल में पढ़े। अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं, जब हम इसका कुकी स्टील कर पा रहे हैं तो हम कुकी को यूज करके अकाउंट टेक ओवर भी कर सकते हैं। LFIRC ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का इम्पैक्ट होता है जो कुछ ही एक्सेसेस के लिए ट्रू होता है, तो ये भी हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि हम ये सब भी इम्पैक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का हमारा मेन पर्पज यही कि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्सेसेस काम कैसे करता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि एक्सेसेस पेलोड, ठीक है, जैसा कि मैंने एक पेलोड दिखाया आपको, ठीक है, स्क्रिप्ट अलर्ट, स्क्रिप्ट विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत तरह के एक्सेसेस पेलोड होते हैं, ठीक है, जिस पे हमने सेपरेट वीडियो या फिर इसी में हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ऑसम एक्सेसेस पेलोड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्सेसेस के वेक्टर है, इतने अलग अलग तरह के पेलोड है, ठीक है, जिसको हम यूज करके एक्सेसेस अचीव कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको डालें, ठीक है, ये एक्स ऑन कट अलर्ट वाला, ठीक है, बस हमें कॉपी करना है और ये जैसा कि ऑलरेडी हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये वल्नरेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स ऑन कट है, ठीक है। यहाँ पे गए हमने कट करने का कुछ कोशिश किया, कट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो हम कंट्रोल X दबा देंगे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा करने का हमने कोशिश किया तो यहाँ पे कभी कभी हो जाता है, ठीक है। अगर हम कोई और पेलोड उठाने का कोशिश करते हैं जो वर्क कर जाए, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे डालें SVG ऑन लोड, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अलग पेलोड से भी हमने पॉपअप डाल दिया। तो ऐसे ऐसे एक्सेसेस वेक्टर्स बहुत सारे होते हैं जो कि हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक यही था बेसिक्स ऑफ एक्सेसेस, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ एक्सेसेस की बात करें, ठीक है, तो अभी जो मेन लेगेसी होते हैं या ब्लाइंड एक्सेसेस अभी आज के टाइम पे आया है और ये बेसिकली मॉडर्न वेरिएशन ही है इन तीनों का, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस और स्टोर्ड एक्सेसेस और डॉम एक्सेसेस के बारे में। तो मेनली इसके 3 टाइप होते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, इसको हम नॉन परसिस्टेंट एक्सेसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन परसिस्टेंट एक्सेसेस। नॉन परसिस्टेंट एक्सेसेस क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें जो भी हम पेलोड भेज रहे हैं, जो भी इनपुट भेज रहे हैं, वो डेटाबेस में जाके स्टोर नहीं होता है, ठीक है। अगर वही डेटाबेस में जाके या फिर किसी तरह कहीं स्टोर हो रहा है तो वो फिर अपना स्टोर एक्सेसेस हो जाता है, ठीक है। और डॉम एक्सेसेस एक अलग वेरिएशन है जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर अब हम रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के बारे में बात करें, जिसको हम नॉन परसिस्टेंट एक्सेसेस के बारे में करेंगे, ठीक है, तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं ये एक सिंपलेस्ट वेराइटी ऑफ एक्सेसेस है, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन डेटा रिसीव करता है HTTP रिक्वेस्ट में और वहीं पे अपना रिस्पॉन्स में जो है वो वैल्यू डाल देता है। जो कि जब हमने जो एग्जांपल की बात की थी, जब हाउ एक्सेसेस वर्क्स की बात की थी, तो उसमें जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की जो बात की थी वो हमने इसी की बात की थी। इसमें रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस की ही बात की थी, जिसमें हमने हैकर ब्राउजर में अपना रिक्वेस्ट भेजा, वो सर्वर के पास गया, सर्वर ने कुछ स्टोर वगैरह कुछ नहीं किया, चुपचाप जो हमने पेलोड भेजा था यहाँ पे वही इसमें प्रिंट करा के HTML फॉर्म में यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जैसा इमीडिएट रिस्पॉन्स, मतलब जो रिक्वेस्ट भेजा हमने उसी रिस्पॉन्स में इन्होंने डाल दिया। तो ये था जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सेसेस होता है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि एक्सेसेस से होता क्या है, अगर जैसे ये मैंने दूसरे जगह से उठाया है, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि हम बात करते हैं मैसेज, ठीक है, यहाँ पे हमने पेलोड डाला, ये अपना अटैकर था, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा भी कर दूँ स्क्रीन को, ठीक है, तो अपने अटैकर ने ये डाला, ठीक है, इस लैपटॉप पे डाला, ये अटैकर ने ये विक्टिम को भेजा, ठीक है। मान लीजिए अटैकर मैं हूँ और विक्टिम आप है, मैंने आपको ये वेबसाइट का लिंक भेजा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके ऊपर एक्सेसेस आ गया। अब क्या होगा,
अगर मान लीजिए ये कोई बैंक का एप्लीकेशन होता, ठीक है, तो उससे मैं क्या क्या निकाल सकता था, आपका आईडी पासवर्ड निकाल पाता, आपका पैसा का इंफॉर्मेशन निकाल पाता, आपका आपका अकाउंट चुरा सकता था। तो ये था एक तरीके से इम्पैक्ट प्रूव करने का भी तरीका इसके थ्रू, ठीक है। और जैसा हम रिफ्लेक्टेड नॉन परसिस्टेंट के एक्सेसेस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन यही था, हमने भेजा रिक्वेस्ट, जो हमने हाउ एक्सेसेस वर्क्स में बात किया था, कि सर्वर डेटाबेस या कहीं भी स्टोर नहीं करता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स जिस रिक्वेस्ट में हमने भेजा उसी रिस्पॉन्स में अपना तुरंत रिफ्लेक्ट कर देता है, तुरंत प्रिंट कर देता है, और वो चीज़ ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो जाता है, तो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के कैटेगरी में आ जाता है। और एक जो प्राइम एग्जांपल था जो हमने अभी यहाँ पे शो किया था, स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट वाला, यही जो सबसे बड़ा है वो प्राइम एग्जांपल था। जैसे अलर्ट में 2 3 4 हम डालें, ठीक है, आप पेलोड देखते जाइएगा, ठीक है, तो ये था प्राइम एग्जांपल, हमने इसी रिक्वेस्ट में डाला, ठीक है, और यहीं पे ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक सबसे प्राइम एग्जांपल था रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस का, ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या था अपना, स्टोर्ड एक्सेसेस, परसिस्टेंट एक्सेसेस, ठीक है। और मैंने क्या बताया, नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट में सबसे बड़ा क्या है कि एक में सर्वर जो है अपने डेटाबेस या कहीं भी जिस तरीके का डेटाबेस है वहाँ पे अपना जो पेलोड है वो स्टोर कर रहा है, और हमें बार बार वो पेलोड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेफिनेशन भी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो, ठीक है, कि जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेसेस कोड जो है इस टाइप के अटैक में गेट सेव इनटू परसिस्टेंट स्टोरेज, मतलब कोई परमानेंट स्टोरेज लाइक डेटाबेस या फिर कोई भी अलग फॉर्म ऑफ डेटाबेस, ठीक है। और हम वो क्या करेगा, जब वो सेव हो गया है, अगर वो चीज़ कोई पेज में सेव हो गया, हमें बार बार पेलोड डालने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक जगह सेव हो गया है, हमें बस उस पेज को रीलोड करने की ज़रूरत है। जैसा कि एक्सेसेस में यहाँ पे सेव हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर हम पेलोड हटा दें इस पेज से तो आप देखिएगा कि एक्सेसेस होना बंद हो गया है, ठीक है। मतलब जब हम पेलोड डाल रहे हैं यहाँ पे, तभी इसी के इमीडिएट रिस्पॉन्स में, ठीक है, अपना आ रहा है, ठीक है, जैसा कि इसी के इमीडिएट रिस्पॉन्स में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये कहीं सेव हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल भी आपको देता हूँ आगे चल के, अगर हम एक फॉर एग्जांपल कमेंट सेक्शन, ठीक है, मान लीजिए ये एक पेज है, ठीक है, कोई भी आप चाहते हैं वेबसाइट पे कमेंट सेक्शन होता है, और कमेंट सेक्शन में आप डालते हैं तो ऑब्वियसली वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी पेज का, यहाँ पे एक पेज है इसका कमेंट सेक्शन, यहाँ पे हम डालेंगे तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे इस अमित ने डाला रखा हाई नाइस ब्लॉग, हम अपना ये पेलोड डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें बार बार यहाँ पे पेलोड डालने की ज़रूरत है नहीं, कमेंट में हमें बार बार पेलोड डालने की ज़रूरत नहीं, बस हमें उस पेज को रिफ्रेश करना है बार बार, जैसा बस हमें कुछ नहीं करना, उस पेज को रिफ्रेश करना है। अगर हम इसको एक इमेज फॉर्म में बताते हैं, ठीक है, हैकर ने क्या किया, हैकर ने जावा स्क्रिप्ट, जैसा कि हमने रिफ्लेक्टेड में भेजा था, जावा स्क्रिप्ट HTTP रिक्वेस्ट में अपना एक्सेसेस का कोड भेजा, ठीक है, सर्वर पे गया, सर्वर ने डेटाबेस में डाल दिया, ठीक है, ये पहला स्टेप था। अब डेटाबेस में डाल दिया, ठीक है, अब डेटाबेस में ऑलरेडी जा चुका है, तो नॉर्मल यूजर को क्या करना है, हमें उस रिक्वेस्ट पे जाना है जहाँ पे वो डेटाबेस से सर्वर से रिजल्ट फेच कर रहा हो, ठीक है। जैसे कमेंट वाले पेज में हम ऑलरेडी सर्वर में उस पेज पे स्टोर हो चुका है सारा डेटाबेस में, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस पेज को रिफ्रेश करना है बार बार। नॉर्मल यूजर क्या करेगा, इस पेज पे जाएगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, पेज रिफ्रेश होगा, और डेटाबेस से जो भी अपना डेटा था वो निकल के वापस से वेब पेज पे आएगा और अपने पास व्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक सबसे बेसिक एग्जांपल आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर हम कहीं भी कमेंट वाले चीज़ पे जाएं, ठीक है, जैसे मान लीजिए फेसबुक कमेंट पेज हो गया, ठीक है, अभी मैं लॉग्ड इन होगा नहीं होगा नो गारंटी, ठीक है। हाँ, जैसा कि ये हो गया यहाँ पे, या फिर जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदे ने कमेंट डाला, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम गिटहब कमेंट में भी जाएं, यहाँ पे भी अगर कहीं कमेंट का ऑप्शन होता है, नहीं है एक्चुअली में, एक सेकेंड, नो कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर हम कोई भी ऑनलाइन ऐसा पेज ढूंढते हैं
कोई भी ब्लॉग टाइप का चीज़, ठीक है, जैसे medium.com पे medium.com ब्लॉग, ठीक है। अगर हम कोई भी medium.com के ब्लॉग पे जाएं, ठीक है, हम साइन इन कर सकते हैं सिक्योर योर हैक्स से, ठीक है। अब हम जैसे अगर हम कुछ भी सेलेक्ट करके यहाँ पे एक बार साइन इन कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी ब्लॉग में यहाँ पे ओपन करूँ, ठीक है, जैसे अगर हम कोई भी मीडियम हैकिंग ब्लॉग, ठीक है, यहाँ पे मैं गया, ठीक है। अब ये पहला कोमोडो वीएम का, ठीक है, नीचे आया, ठीक है। अब आप देखिएगा ये कमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे हाई डाल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है अपना हाई, ठीक है, हो जा रहा है ना। अगर मैं इसे रिफ्रेश भी करूँ तो क्या ये हाई यहाँ पे रहेगा कि नहीं? ऑलरेडी ये जो हाई था यहाँ पे है, ये पेज एक्सेसर से वल्नरेबल नहीं है, इसी और होगा अभी तो हम यहाँ टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ऑनलाइन ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है, तो इथिक्स मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं स्टोर हो गया है, ये जो कमेंट की डेटा होगी इस पेज की उसमें जाके स्टोर हो गया। अब यहीं पे अगर मैं अपना पेलोड डाल देता और इसको रिफ्रेश करते रहता बार बार, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया था कि अगर मैं ऑलरेडी ये डेटाबेस में स्टोर हो गया, ठीक है, अब हमें बस पेज को रिफ्रेश करना है जो कि ऐसे ऐसे दिखा रखा है एरो द्वारा, ठीक है, और हमारा पेलोड बार बार एग्जीक्यूट होते जाता, ठीक है। तो ये जो था सबसे बेसिक डिटेल था कोई भी एक स्टोर एक्सेसेस का, ठीक है। तीसरा बात करें डॉम एक्सेसेस, थर्ड टाइप, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, जो सर्वर से इंटरेक्शन है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, इसे सर्वर से कुछ मतलब नहीं रहता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे सिंक होते हैं, विंडो डॉट लोकेशन सिंक, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href सिंक, ये सब क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट में सिंक होते हैं। जैसे हर कोड में अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन यूज किया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो ये वाला पेलोड यूज किया था विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है। तो ये जावा स्क्रिप्ट का एक बेसिकली एक तरह का हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट है, या फिर जैसे हर कोड में वेरिएबल डिक्लेयर हम कर सकते हैं, क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हैं, इनबिल्ट कुछ फंक्शनैलिटी होता है, उसी तरह जावा स्क्रिप्ट में ये सब चीज़ इनबिल्ट होता है, ठीक है। और इसी में कुछ कुछ इनबिल्ट जो चीज़ होता है वो एक्सेसेस से वल्नरेबल होता है, कुछ कुछ मैलिशियस कोड से वल्नरेबल होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट अलर्ट डालूँ, ठीक है, अगर मैं अलर्ट डालूँ तो ये ऑलरेडी वल्नरेबल है। अब यहाँ पे ये पेलोड डाला मैंने, ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट के चलते यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था जावा स्क्रिप्ट अलर्ट, इसके चलते यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह डॉम सिंक्स बहुत सारे वल्नरेबल होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा क्लाइंट साइड बेस्ड अटैक है। अगर इसका मैं डेफिनेशन पढ़ूँ तो डॉम ऑब्जेक्ट होता है, डॉम ऑब्जेक्ट, और डॉम के ही सिंक्स जैसे इनर डॉट एचटीएमएल, विंडो डॉट लोकेशन, ये सब वल्नरेबल सिंक है। और जब कोई एप्लीकेशन क्लाइंट साइड में डाटा प्रोसेस करता है, मतलब डाटा वैलिडेट किया नहीं, अनवैलिडेटेड जो डेटा है वो इन सब सिंक्स में के थ्रू प्रोसेस करता है, ठीक है, तो डॉम एक्सेसेस अचीव होता है। बेसिक डेफिनेशन यही है डॉम एक्सेसेस का। हम आगे आने वाले वीडियोस में और ज़्यादा डिटेल में डॉम एक्सेसेस के बारे में और इन सारे एक्सेसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ प्रिवेंशन की, कि एक्सेसेस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है कि इनपुट, ठीक है। अगर हम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक्सेसेस होता कैसे, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट पैरामीटर कुकी, इनके साथ हम इनपुट डालते, और अगर हम इन्हीं इनपुट को ट्रस्ट नहीं करें, सारे इनपुट को किसी तरह इनकोड करें, किसी तरह वैलिडेट करें, तो एक्सेसेस कभी होगा ही नहीं, ठीक है। और बहुत तरीके के मेथड है किसी भी इनपुट को आप कह सकते हैं इनकोड करने के, ठीक है। जैसे ये जो चीज़ है, ठीक है, हमने ये ओपन टेक क्लोज टेक डाला, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप देखेंगे बहुत बार LT में बदल जाएगा, ठीक है, तो ये HTML एस्केप हो गया, ठीक है। ये बहुत बार %3C में बदल जाएगा, ये URL इनकोडिंग हो गया। तो ये डायरेक्ट जब तक
जब तक ये डायरेक्ट कोड में अपना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कभी भी कोई टैग को एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरीके से ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं होता है अगर हम इनकोड कर दे तो। और आप इसके बारे में जानने के लिए इन सब के बारे में और पढ़ सकते हैं, या अलग अलग जो इसके यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और ये सब आने वाले वीडियो में हम और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो प्रिवेंशन में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि नेवर ट्रस्ट द इनपुट डाटा। जब तक आप इनपुट को वैलिडेट करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो अपना अगर हम समराइज करें इस वीडियो को तो हमने यही पढ़ा, व्हाट इज एक्सेसिस, एक्सेसिस है क्या, एक्सेसिस वर्क कैसे करता है, रिफ्लेक्ट टाइप ऑफ एक्सेसिस और एक्सेसिस प्रिवेंट करते हैं। ये एकदम बेसिक्स में अभी हमने पढ़ा है। अभी आगे आने वाले वीडियो में हम इसको और डिटेल में जानते हैं। सो थैंक यू गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज।